चैप्टर 18 सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, बदील, अब्दुल्लाह बिन शकीक फरमाते हैं कि मैं फ़ारिस के मुल्क में बीमार हो गया था तो मैं बैठकर नमाज पढ़ता था तो मैंने इस बारे में हज़रत आयशा से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी रात तक बैठकर नमाज पढ़ते थे। फिर आगे उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, माज बिन माज, हमीद, अब्दुल्लाह बिन शकीक अकीली फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी रात तक खड़े होकर भी और लंबी रात तक बैठकर भी नमाज पढ़ते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पढ़ते तो रुकू भी खड़े होकर फरमाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पढ़ते तो रुकू भी बैठकर फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू मुआविया, हश्शाम बिन हस्सान, इब्न सरीन, अब्दुल्लाह बिन शकीक बिन अकीली फरमाते हैं कि हमने हज़रत आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से खड़े होकर और बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खड़े होकर शुरू फरमाते तो रुकू भी खड़े होकर फरमाते, और जब बैठकर शुरू फरमाते तो रुकू भी बैठकर फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद बिन ज़ैद, हुस्न बिन रबी, मेहदी बिन मैमून, अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू करीब इब्न नमीर, हश्शाम बिन रू, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज में से किसी में बैठकर पढ़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि जब सूरत में से 30 या 40 आयतें बाकी रह जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनको पढ़ते फिर रुकू फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अब्दुल्लाह बिन यजीद, अबू नज़र, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ते थे और क़ुरात भी बैठने ही की हालत में करते, तो जब 30 या 40 आयत की तादाद क़ुरात बाकी रह जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और खड़े होने की हालत में क़ुरात फरमाते, फिर रुकू वाओ सुजूद फरमाते, फिर दूसरी रकत में भी उसी तरह फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबू बकर इस्माइल बिन अलैह, वलीद बिन अबी हश्शाम, अबू बकर बिन मुहम्मद, उमरा, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ते, फिर जब रुकू करने का इरादा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रुकू फरमाते। इतनी मिक़दार के लिए खड़े होते जितनी मिक़दार में एक इंसान 40 आयत पढ़ सकता है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा इब्न नमीर, मुहम्मद बिन बशर, मुहम्मद बिन इमरू, मुहम्मद बिन इब्राहीम, अलक़मा बिन वक़ास फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुकत में कैसे किया करते थे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों। हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों रुकतों में क़ुरात फरमाते, फिर जब रुकू करने का इरादा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते फिर रुकू फरमाते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा
यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, सईद जरीरी, अब्दुल्लाह बिन शकीक फरमाते हैं कि मी ने हज़रत आयशा पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया हूँ, जब लोगों की फ़िक्रों और गम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन मुआज़ का हमस अब्दुल्लाह बिन शकीक इस सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, हारून बिन अब्दुल्लाह, हुज्जाज बिन मुहम्मद इब्न जरेज, उस्मान बिन अबी सुलेमान, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत नहीं फरमाई यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ बैठकर नमाजें पढ़ने लगे। विसाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से बैठकर नमाजें पढ़ी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, हुस्न हलवानी, ज़ैद बिन हिबाब, ज़हाक बिन उस्मान, अब्दुल्लाह बिन रू, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक भारी और सकील हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से बैठकर नमाजें पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, साहब बिन यजीद, मतलब बिन अबी वदा, हज़रत हिफ्सा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नमाजें पढ़ते हुए नहीं देखा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से 1 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नफल पढ़ने लगे और सूरत इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ते कि वो सूरत लंबी से लंबी हो जाती। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला इब्न वहब, यूनुस, इसहाक बिन वहब, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, उबैदुल्लाह बिन मूसा, हुस्न बिन सालेह, समाक जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज ना पढ़ ली हो। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, मंसूर, हलाल बिन यसाफ, अबी यहया, अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि मुझसे ये हदीस बयान की गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी का बैठकर नमाज पढ़ना आधी नमाज के बराबर है। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपको मैंने बैठकर नमाज पढ़ते हुए पाया। मैंने अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्न उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुझे किया हवा। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये हदीस बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी का बैठकर नमाज पढ़ना आधी नमाज के बराबर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सही है लेकिन मैं तुम में से किसी जैसा नहीं हूँ। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नफल नमाज खड़े होकर और बैठकर पढ़ने और एक रकत में कुछ खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न मसना, इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, यही बिन सईद, सुफियान इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा
यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब रू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकात पढ़ा करते थे कि इसमें से एक रकत के ज़रिया वतर बना लेते तो जब इससे फारिग होते तो दाएं करूब पर लेट जाते यहाँ तक कि मौज़न आता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की हल्की 2 रकात पढ़ते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब इमरू बिन हारिस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथहरा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह इशा की नमाज से फारिग होने के बाद से फ़जर की नमाज के दरमियान तक 11 रकतें पढ़ते थे और हर 2 रकतों के बाद सलाम फहराते और एक रकत के ज़रिया वतर बना लेते। फिर जब मौज़न फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता तो फ़जर ज़ाहिर हो जाती और मौज़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर हल्की हल्की 2 रकत पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करूब पर लेट जाते यहाँ तक कि मौज़न इक़ामत कहने के लिए आता। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब से इस सनद के साथ कुछ लफ्ज़ी रद्दोबदल के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अब्दुल्लाह बिन नमीर हश्शाम हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकतें पढ़ा करते थे, इनमें से 5 को वतर बना लेते, किसी में न बैठते सिवाय इसके आखिर में। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दा बिन सुलेमान अबू करीब वकी हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस यजीद बिन अबी हबीब अराक बिन मालिक रू हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 रकत के साथ 13 रकतें नमाज पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक सईद बिन अबी सईद अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत आयशा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान उल मुबारक में नमाज किस तरह पढ़ते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया कि रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। 4 रकतें तो इस तरह पढ़ते कि इनकी खूबसूरती और लंबाई के बारे में कुछ ना पूछ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर पढ़ने से पहले सो जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा मेरी आँखें तो सोती हैं पर मेरा दिल नहीं सोता। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी हश्शाम यहया अबू सलीमा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकतें पढ़ते थे, 8 रकतें और फिर वतर पढ़ते, फिर बैठकर 2 रकतें पढ़ते तो जब रुकू का इरादा होता तो खड़े हो जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की अज़ान और इकामत के दरमियान 2 रकत सुन्नत पढ़ते। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हसीम बिन मोहम्मद शैबान यहया अबू सलीमा यही बिन बशर मावी बिन सलाम यही बिन अबी कसीर हज़रत अबू सलीमा फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा।
باقی حدیث اسی طرح سے بیان فرمائی، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھتے، وتر انہی میں سے ہوتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1726 ترجمہ امرؤ ناقد سفیان بن عیینہ عبداللہ بن ابی لبید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اے ام جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں خبر دیجیے، تو انہوں نے فرمایا، آپ کی نماز رمضان اور رمضان کے علاوہ رات کو 13 رکعتیں ہوتی تھیں، انہی میں سے 2 رکعت فجر کی بھی ہوتیں۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1727 ترجمہ ابن امیر حنظلہ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں 10 رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کو 1 رکعت کے ذریعہ وتر بنا لیتے، اور فجر کی 2 رکعت پڑھتے تو یہ 13 رکعتیں ہو گئیں۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1728 ترجمہ احمد بن یونس ظہیر ابواسحق یحیی بن یحییٰ ابو خیثمہ ابواسحق فرماتے ہیں کہ میں نے اسود بن یزید سے ان احادیث کے بارے میں پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سو جاتے اور رات کے آخری حصہ میں جاگتے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کی طرف کوئی حاجت ہوتی تو اس حاجت کو پورا فرما لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور جب پہلی اذان ہوتی تو فوراً اٹھ جاتے۔ اللہ کی قسم، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی بہاتے، اور نہ اللہ کی قسم یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1729 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ ابو کریب یحییٰ بن آدم عمار بن زریق ابواسحق اسود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1730 ترجمہ حناد بن سری ابواہوس اشد مسرق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کو اگرچہ تھوڑا ہو پسند فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب مور کا چیخنا سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1731 ترجمہ ابو کریب ابن بشر مصر سعد بن ابراہیم ابی سلمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آخری حصہ میں اپنے گھر میں یا اپنے پاس سوتے ہوئے ہی پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کر سو جاتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1732 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ نصر بن علی ابن ابی عمر ابوبکر سفیان بن عیینہ ابو نضر ابو سلمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے ورنہ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1733
तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान ज़ियाद बिन साद अबी अताब अबू सलिमा हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत नकल करती हैं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1734। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर आमिश तमीम बिन सलमा रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह रात की नमाज पढ़ लेते और वतर पढ़ने लगते तो मुझे फरमाते ऐ आयशा उठो और वतर पढ़ो। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1735। तर्जुमा हारून बिन सईद अली इब्न वहब सुलेमान बिन बिलाल रबिया बिन अबी अब्दाल रहमान कासिम बिन मोहम्मद हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते थे और वो आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती तो जब वतर पढ़ने बाकी रह जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जगह देते और वो वतर पढ़ लेती। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1736। तर्जुमा यही बिन यहया सुफियान बिन यीना अबू यफूर अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू मुआविया आमिश मुस्लिम मुसर्रुक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्सा में वतर पढ़ी यहाँ तक कि सेहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर की नमाज पहुँच गई। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1737। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब वकी सुफियान अबी हसीन यही बिन वसाब मुसर्रुक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर की नमाज रात के हर हिस्सा में से इब्तिदाई रात और दरमियानी रात और रात के आखिर में पढ़ी यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतर की नमाज सेहर के वक्त तक पहुँच गई। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1738। तर्जुमा अली बिन हज्जर हस्सान काजी किरमान सईद बिन मुसर्रुक अबी ज़ही मुसर्रुक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्सा में वतर पढ़ी यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतर की नमाज रात के आखिर तक पहुँच गई। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए रहते या कोई तकलीफ़ वगैरह होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज दिन को पढ़ते। हदीस नंबर 1739। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन अबी अदी सईद बिन क़तादा ज़रारा से रिवायत है कि हज़रत साद बिन हश्शाम बिन आमिर ने अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद का इरादा किया तो वो मदीना मुनव्वरा आ गए और अपनी ज़मीन वगैरह बेचने का इरादा किया ताकि इसके ज़रिए से असलहा और घोड़े वगैरह ख़रीद सकें और मरते दम तक रूम वालों से जिहाद करें। तो जब वो मदीना मुनव्वरा में आ गए और मदीना वालों में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो इन्होंने हज़रत साद को इस तरह करने से मना किया और इनको बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया तैबा में 6 आदमियों ने भी उसी तरह का इरादा किया था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी ऐसा करने से रोक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में नमूना नहीं है। जब मदीना वालों ने हज़रत साद से ये हदीस बयान की तो इन्होंने अपनी इस बीवी से रुजू किया जिसको वो तलाक दे चुके थे और अपने इस रुजू करने पर लोगों को गवाह बना लिया। फिर वो हज़रत इब्न अब्बास की तरफ आए तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में पूछा तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि क्या मैं तुझे वो आदमी ना बताऊं जो ज़मीन वालों में से सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में जानता है। हज़रत साद ने कहा वो कौन है? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया हज़रत आयशा तो उनकी तरफ जा और उनसे पूछ फिर इसके बाद मेरे पास आ और वो जो जवाब दी मुझे भी इससे बाखबर करना। हज़रत साद ने कहा कि मैं फिर हज़रत आयशा की तरफ चला। हकीम बिन अफ़ल के पास आया और उनसे कहा कि मुझे हज़रत आयशा की तरफ लेकर चलो। वो कहने लगे कि मैं तुझे हज़रत आयशा की तरफ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इन्हें इस बात से रोका था कि वो उन 2 गिरोहों अली और मुआविया के दरमियान कुछ ना कहीं तो इन्होंने ना माना और चली गईं।
हज़रत साद कहते हैं कि मैंने उन पर कसम डाली तो वो हमारे साथ हज़रत आयशा की तरफ आने के लिए चल पड़े और हमने इजाज़त तलब की। हज़रत आयशा ने हमें इजाज़त दी और हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत आयशा ने हकीम बिन अफ़ल को पहचान लिया और फरमाया, किया ये हकीम हैं? हकीम कहने लगे कि जी हाँ। हज़रत आयशा ने फरमाया, तेरे साथ कौन है? हकीम ने कहा कि साद बिन हश्शाम हैं। आपने फरमाया, हश्शाम कौन है? हकीम ने कहा कि आमिर का बेटा। हज़रत आयशा ने आमिर पर रहम की दुआ फरमाई और अच्छे कलमात कहे। हज़रत क़तादा कहते हैं कि आमिर ग़ज़वा उहुद में शहीद कर दिए गए थे। तो मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे में बताइए। हज़रत आयशा ने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने अर्ज़ किया हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ कुरान ही तो था। हज़रत साद कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं उठ खड़ा हो जाऊँ और मरते दम तक किसी से कुछ ना पूछूं। फिर मुझे ख़याल आया तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बारे में बताइए। हज़रत आयशा ने फरमाया, किया तूने या आयला अलूमुज़्ज़मलु नहीं पढ़ी? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा ही में रात के क़याम को फ़र्ज़ कर दी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने एक साल रात को क़याम फरमाया और अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिरी हिस्सा को 12 महीनों तक आसमान में रोक दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में तख़फ़ीफ़ नाज़िल फरमाई। तो फिर रात का क़याम फ़र्ज़ होने के बाद नफ़ल हो गया। हज़रत साद ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वतर के बारे में बताइए। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसऊक़ा और वज़ू का पानी तैयार रखते थे। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को जब चाहता बेदार कर देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसऊक़ा फरमाते और वज़ू फरमाते और 9 रकात नमाज पढ़ते। इन रुकतों में ना बैठते सिवाय 8वीं रकत के बाद और अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द करते और इससे दुआ मांगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और सलाम ना फेरते, फिर खड़े होकर 9वीं रकत पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते, अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द बयान फरमाते और इससे दुआ मांगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेराते, सलाम फेरना हमें सुना देते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकात नमाज पढ़ते। तो ये 11 रकतें हो गईं। ए मेरे बेटे, फिर जब अल्लाह के नबी की उम्र मुबारक ज़्यादा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर गोश्त आ गया तो 7 रकतें वतर की पढ़ने लगे और 2 रकतें उसी तरह पढ़ते जिस तरह की पहले बयान किया। तो ये 9 रकतें हुई हैं मेरे बेटे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नमाज पढ़ते तो इस बात को पसंद फरमाते कि इस पर दवाम किया जाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद का ग़लबा होता या कोई दर्द वगैरह होती कि जिसकी वजह से रात को क़याम ना हो सकता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को 12 रकतें पढ़ते। और मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में सारा कुरान मजीद पढ़ा हो, और ना ही मुझे ये मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रोज़े रखे हों सिवाय रमज़ान के। हज़रत साद कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास की तरफ गया और उनसे इस सारी हदीस को बयान किया। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि सैयदा आयशा ने सच फरमाया और अगर मैं उनके पास होता या उनकी खिदमत में हाज़िरी देता तो मैं ये हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से बालमशफ़ा बराह रास्त सुनता। रावी कहते हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि आप उनके पास नहीं जाते तो मैं उनकी हदीस आपको बयान ना करता। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1740। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम क़तादा ज़रारा बिन औफ़ी फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन हश्शाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर वो अपनी जायदाद बेचने के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ चले गए। इसके बाद आगे हदीस उसी तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1741। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन बशर सईद बिन अबी अरूबा क़तादा ज़रारा बिन औफ़ी साद बिन हश्शाम फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास गया और उनसे वतर के बारे में पूछा और पूरी हदीस बयान की, जिसमें यह है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि हश्शाम कौन है? मैंने अर्ज़ किया, इब्न आमिर। वो कहने लगी, वो कितने अच्छे आदमी थे, ये आमिर ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए थे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज तहज्जुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की रुकतों की तादाद और वतर पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1742। तर्जुमा
اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، قتادہ، زرارہ بن عوفی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن حشام ان کے ہمسایہ تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ حشام کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابن عامر۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ وہ کیا ہی اچھے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن نفل نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو ان کے پاس نہیں جاتا تو میں ان کی حدیث تیرے سامنے بیان نہ کرتا۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1743۔ ترجمہ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابی عوانہ، قتادہ، زرارہ بن عوفی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی درد یا کسی اور وجہ سے فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1744۔ ترجمہ علی بن خشرم، عیسیٰ ابن یونس، شعبہ، قتادہ، زرارہ ابن عوفی، سعد بن حشام انصاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس پر دوام فرماتے، اور جب رات کو سو جاتے یا بیمار ہوتے تو دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بیدار رہے ہوں، اور نہ ہی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھے ہوں۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز تہجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی رکعتوں کی تعداد اور وتر پڑھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1745۔ ترجمہ ہارون بن معروف، عبداللہ بن وہب، ابو طاہر، حرملہ ابن وہب، یونس بن یزید ابن شہاب، صاحب بن یزید، عبیداللہ بن عبداللہ، عبدال الرحمن بن عبدالقاری۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وظیفہ سے یا اس میں سے کسی عمل سے سو جائے تو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان کر لے تو اس کے لیے اس طرح لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھ لیا۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب صلوۃ الاوابین، چاشت کی نماز کا وقت وہ ہے جب ان کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ حدیث نمبر 1746۔ ترجمہ زہیر بن حرب ابن نمیر، اسماعیل ابن علیہ، ایوب، قاسم شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن رقم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ نماز اس وقت کے علاوہ میں افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الولوء و ابل اس وقت ہے جس وقت ان کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب صلوۃ الاوابین، چاشت کی نماز کا وقت وہ ہے جب ان کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ حدیث نمبر 1747۔ ترجمہ زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، حشام بن ابی عبداللہ، قاسم شیبانی، زید بن رقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کی طرف نکلے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الولوء و ابل کا وقت اس وقت ہے کہ جب ان کے بچوں کے پیر جلنے لگ جائیں۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر 1 رکعت رات کے آخری حصہ میں ہے۔ حدیث نمبر 1748۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ، مالک، نافع، عبداللہ بن دینار، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تو جب تم میں سے کسی آدمی کو صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے، اس ساری نماز کو جو اس نے پڑھی ہے طاق کر دے گی۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر 1 رکعت رات کے آخری حصہ میں ہے۔ حدیث نمبر 1749۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، امرون عاقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ، زہری، سالم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر آخری 2 رکعتوں کو وتر طاق بنا لے۔ صحیح مسلم، کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر 1 رکعت رات کے آخری حصہ میں ہے۔ حدیث نمبر 1750۔ ترجمہ
हरमला बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू इब्न शहाब, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू, हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ इब्न उम्र बिन खिताब फरमाते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की नमाज किस तरह से है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकतें हैं, जब तुझे सुबह होने का डर हो तो एक रकत के ज़रिया से उसे वतर बना ले। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा। अबू रबी ज़हरानी, हमाद अयूब, बदील, अब्दुल्लाह बिन शकीक इब्न उम्र से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सवाल करने वाले के दरमियान में था। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, रात की नमाज किस तरह से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकतें हैं, तो जब तुझे सुबह होने का डर हो तो एक रकत और पढ़ ले और अपनी आखिरी नमाज वतर को कर। फिर एक आदमी ने 1 साल के बाद पूछा और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी जगह था, मैं नहीं जानता कि ये वही आदमी था या कोई और आदमी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से उसी तरह फरमाया। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा। अबू कामल, हमाद अयूब, बदील, इमरान बिन हदीर, अब्दुल्लाह बिन शकीक इब्न उम्र, मुहम्मद बिन उबैद गब्बरी, हमाद अयूब, ज़ुबैर बिन फरीद, अब्दुल्लाह बिन शकीक, हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई और इस हदीस में ये नहीं है कि फिर उसी आदमी ने साल के बाद पूछा। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा। हारून बिन मारूफ, सरीज बिन यूनुस, अबू करीब इब्न अबी ज़ादा, हारून इब्न अबी ज़ादा, आसिम, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शा फरमाया, वतर की नमाज सुबह होने के करीब पढ़ लिया करो। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा। कतीबा बिन सईद, लीस इब्न रमह, नाफा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि जो आदमी रात को नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज के आखिर में वतर को पढ़े, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह हुक्म फरमाते थे। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा इब्न नमीर, ज़हीर बिन हरब इब्न मसना, यहया, उबैदुल्लाह, नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी रात की आखिरी नमाज वतर को बनाओ। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा। हारून बिन अब्दुल्लाह, हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज, नाफा इब्न उम्र फरमाते हैं कि जो आदमी रात को नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज के आखिर में सुबह होने से पहले वतर पढ़ ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं उसी तरह हुक्म फरमाया करते थे। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा। शैबान बिन फरूख, अब्दुल वारिस इब्न तया, अबू मजल्स इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिर में एक रकत वतर की नमाज है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हुए बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतर रात के आखिर में एक रकत की वजह से है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा।
ज़हीर बिन हरब अब्दुस्समद हमाम क़तादा अबी मजल्स फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से वतर की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वतर रात के आखिर में एक रकत की वजह से है, और मैंने हज़रत इब्न उमर से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वतर रात के आखिर में एक रकत के मिलाने की वजह से है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा अबू करीब हारून बिन अब्दुल्लाह अब्बासामा वलीद बिन कसीर फरमाते हैं कि मुझे उबैदुल्लाह बिन इब्न उमर ने बयान फरमाया कि हज़रत इब्न उमर ने उनको बयान फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात की नमाज को वतर कैसे करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़े तो उसे चाहिए कि दो रकतें पढ़े, और अगर उसे एहसास हो कि सुबह ना हो जाए तो वो आखिरी 2 रकतों के साथ एक रकत पढ़ ले तो ये इसके लिए वतर की नमाज हो जाएगी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम अबू कामल हमाद बिन जैद अनस बिन सरीन फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से पूछा, मैंने कहा कि सुबह की नमाज से पहले की 2 रकतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? किया मैं उनमें लंबी क़िरात करूं? इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह रात को दो रकात नमाज पढ़ते थे और एक रकत साथ मिलाकर वतर पढ़ लेते थे। इब्न सरीन कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि तू मोटी अकल वाला है, मुझे तूने इतना वक्त भी ना दिया कि मैं तुझसे पूरी हदीस पढ़कर सुनाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज दो रकत करके पढ़ते थे और एक रकत साथ मिलाकर वतर पढ़ लेते, और 2 रकात सुबह की नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में पढ़ते गोया कि अज़ान की आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ही होती। खलफ ने आयत रकातन कहा और उसमें सलूत का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा इब्न मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अनस बिन सरीन फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से पूछा, फिर आगे उसी तरह हदीस नकल की और उसमें यह इजाफ़ा है कि इन्होंने फरमाया, ठहर ठहर क्योंकि तू मोटा आदमी है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा उक़बा बिन हरीस फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर को बयान करते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दो रकतें हैं, तो जब सुबह होने के करीब देखे तो एक रकत साथ मिलाकर वतर पढ़ ले। हज़रत इब्न उमर से अर्ज़ किया गया है, दो रकतों का क्या मतलब है? इन्होंने फरमाया कि हर 2 रकतों के बाद सलाम फेर दे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्ली मुअम्मर यही बिन अबी कसीर अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह होने से पहले वतर पढ़ लो। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात की नमाज दो रकत है और वतर एक रकत रात के आखिरी हिस्सा में है। हदीस नंबर 1765। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अब्दुल्लाह शैबान यहया अबूज़रा वाक़ी अबू सईद फरमाते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह होने से पहले वतर पढ़ लिया करो। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब जो शख्स डरा इस बात से कि वतर रात के आखिरी हिस्सा में ना पढ़ सकेगा वो रात के पहले हिस्सा में पढ़ ले। हदीस नंबर 1766। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हिफ्स अबू माविया आमिश अबू सुफियन जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी को ये डर हो कि वो रात के आखिरी हिस्सा में नहीं उठ सकेगा तो उसे चाहिए कि वो शुरू रात ही में वतर पढ़ ले, और जिस आदमी को इस बात की तमन्ना हो कि रात के आखिरी हिस्सा में क़याम करे तो उसे चाहिए कि वो रात के आखिरी हिस्सा में वतर पढ़ ले, क्योंकि रात के आखिरी हिस्सा की नमाज में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और ये इसके लिए अफजल है। और अबू माविया ने मशहूदा की जगह मुहज़ूरा का लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान।
बाब, जो शख्स डरा इस बात से कि वतर रात के आखिरी हिस्सा में ना पढ़ सकेगा वो रात के पहले हिस्सा में पढ़ ले। हदीस नंबर 1767। तर्जुमा। सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल बिन उबैदुल्लाह, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से जिस आदमी को इस बात का डर हो कि वो रात के आखिरी हिस्सा में ना उठ सकेगा तो उसे चाहिए कि वतर पढ़ ले फिर सो जाए, और जिस आदमी को रात को उठने का यकीन हो तो उसे चाहिए कि वो वतर रात के आखिरी हिस्सा में पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्सा में क़ुरात करना ऐसा है कि इसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, सबसे अफजल नमाज लंबी क़ुरात वाली है। हदीस नंबर 1768। तर्जुमा। अबद बिन हमीद, अबू आसिम इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल नमाज लंबी क़ुरात वाली नमाज है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, सबसे अफजल नमाज लंबी क़ुरात वाली है। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शबीह, अबू करीब, अबू माविया, आमिश, अबू सुफियन, जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी नमाज सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे लंबी क़ुरात वाली नमाज। अबू बकर ने ना अलामश की जगह न अलामश का लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की इस घड़ी के बियामी जिसमें दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, आमिश, अबू सुफियन, जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रात में एक घड़ी ऐसी है कि उस वक्त जो मुसलमान आदमी अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगेगा तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमा देंगे, और ये घड़ी हर रात में होती है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात की इस घड़ी के बियामी जिसमें दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा। सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल, अबी ज़ुबैर, जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि उस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाएंगे। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और ज़िक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा। यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, अबी अब्दुल्लाह आखर, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है। जिस वक्त रात के आखिर का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ को कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं उसे बख्श दूं। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और ज़िक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, याकूब बिन अब्दाल रहमान, सुहेल, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है। जिस वक्त रात का इब्तिदाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह फरमाता है मैं बादशाह हूँ, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं इसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं इसे मुआफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला उसी तरह फरमाता रहता है यहाँ तक कि सुबह रोशन हो जाती है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और ज़िक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा। इसहाक़ बिन मंसूर, अबू मगीरा, ओज़ाई, यहया, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आधी रात या रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि क्या है कोई सवाल करने वाला कि उसे अता किया जाए, किया है कोई दुआ करने वाला कि इसकी दुआ कबूल की जाए, किया है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब, रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और ज़िक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा। हुज्जाज बिन शायर, मुहाजिर, अबू मुरा, साद बिन सईद इब्न मरजाना, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आधी रात या रात के आखिरी तिहाई हिस्सा में आसमान दुनिया में नज़ूल फरमाता है और फरमाता है
कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ कबूल करूं, या वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करूं। फिर फरमाता है कि कौन उसे अल्लाह को कर्ज देगा जो कभी मफलस ना होगा और ना ही किसी पर जुल्म करेगा। इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि इब्न मरजाना वो सईद बिन अब्दुल्ला है और मरजाना उनकी मां है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और जिक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब सुलेमान बिन बिलाल साद बिन सईद। इस सनद के साथ हज़रत साद बिन सईद से उसी तरह ये हदीस नकल की गई है और ये ज़ायद है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों को फैलाता है और फरमाता है कि कौन है जो इसे कर्ज देता है जो कभी मफलस ना होगा और ना ही किसी पर जुल्म करेगा। अल्लाह जल जलाला। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और जिक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा उस्मान अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली जरीर मंसूर अबी इसहाक हज़रत अबू सईद हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोहलत अता फरमाता है यहाँ तक कि रात का तिहाई हिस्सा गुज़र जाता है तो आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है, किया कोई तौबा करने वाला है, किया कोई सवाल करने वाला है, किया कोई दुआ करने वाला है, यहाँ तक कि फजर हो जाती है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रात के आखिरी हिस्सा में दुआ और जिक्र की तरगीब के बयान में। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्वा साहब से इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह नकल की गई है सिवाय इसके कि मंसूर की हदीस पूरी और ज़ायद है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक में क़याम यानी तरावी की तरगीब और इसकी फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1779। तर्जुमा यही बिन यही मालिक इब्न शहाब हमीद बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने ईमान और सवाब समझकर रमज़ान की रात को क़याम किया तो उसके सारे पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक में क़याम यानी तरावी की तरगीब और इसकी फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1780। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी अबू सलीमा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में क़याम की तरगीब दिया करते थे सिवाय इसके कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताकीदी हुक्म फरमाते हूँ और फरमाते कि जो आदमी रमज़ान में ईमान और सवाब समझकर क़याम करे तो इसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म उसी तरह बाकी रहा। फिर हज़रत अबू बकर की खिलाफत और हज़रत उमर की खिलाफत के आगाज़ में उसी तरह ये हुक्म बाकी रहा। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक में क़याम यानी तरावी की तरगीब और इसकी फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1781। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब माज़ बिन हश्शाम यही बिन अबी कसीर अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा ने बयान फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके सारे पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और जिसने ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में क़याम किया तो उसके सारे पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक में क़याम यानी तरावी की तरगीब और इसकी फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1782। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े शबाबा वर्क़ा अबू ज़नाद अरज अबू हरीरा रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि जो आदमी शब कद्र में क़याम करता है और इसकी शब कद्र से मुवाफ़क़त हो जाए। रावी ने कहा कि मेरा ख़याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और सवाब की नीयत हो तो उसे बख्श दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक में क़याम यानी तरावी की तरगीब और इसकी फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब रू आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात नमाज पढ़ी तो लोग ज़्यादा हो गए। फिर लोग तीसरी या चौथी रात भी मस्जिद में जुमा हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ न लाए। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुम्हारी तरफ निकलने के लिए किसी ने नहीं रोका सिवाय इसके कि मुझे डर हवा कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए।
راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان المبارک ہی کے بارے میں تھا۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب رمضان المبارک میں قیام یعنی تراویح کی ترغیب اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1784 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن وہب، یونس بن یزید ابن شہاب، رو بن زبیر، حضرت عائشہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانی حصہ میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ آدمیوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو صبح لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات نکلے تو پہلی رات سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو لوگوں نے صبح کو اس بات کا ذکر کیا۔ تیسری رات میں مسجد والے بہت زیادہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد صحابہ کرام سے بھر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد والوں کی طرف نہ نکلے۔ مسجد والوں میں سے کچھ آدمی پکار کر کہنے لگے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی طرف نہ نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو جب فجر کی نماز پوری ہو گئی تو صحابہ کرام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، پھر تشہد پڑھا اور فرمایا اما بعد کہ تمہاری آج کی رات کی حالت مجھ سے چھپی ہوئی نہ تھی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کے پڑھنے سے عاجز آ جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب شب قدر میں قیام کی تاکید اور اس بات کی دلیل کے بیان میں کہ جو کہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حدیث نمبر 1785 ترجمہ محمد بن مہران رازی، ولید بن مسلم اوزائی، ابدا زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے اس اللہ کی قسم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ بغیر استثناء کے قسم کھاتے اور فرماتے اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے، وہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم فرمایا، وہ رات کی جس کی صبح 27 تاریخ ہوتی ہے، اور اس شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح روشن ہوتی ہے تو اس میں شمعیں نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب شب قدر میں قیام کی تاکید اور اس بات کی دلیل کے بیان میں کہ جو کہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حدیث نمبر 1786 ترجمہ محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، ابدا بن ابی لبابہ، زر بن حبیش سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب نے مجھے شب قدر کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم میں اس رات کو جانتا ہوں اور مجھے زیادہ علم ہے کہ وہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا، وہ 27ویں کی رات ہے، اور شعبہ کو اس بات میں شک ہے کہ ابی بن کعب نے فرمایا کہ وہ رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا۔ شعبہ نے کہا کہ یہ حدیث میرے ایک ساتھی نے ان سے نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب شب قدر میں قیام کی تاکید اور اس بات کی دلیل کے بیان میں کہ جو کہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حدیث نمبر 1787 ترجمہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت ابن عباس، شعبہ نے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل فرمائی اور شعبہ کا شک اور اس کے بعد والے الفاظ ذکر نہیں فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رات کی دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1788 ترجمہ عبداللہ بن ہاشم بن حیان عبدی، عبدال الرحمن ابن مہدی، سفیان، سلمہ بن کہل، قریب ابن عباس نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ٹھہرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کھڑے ہوئے، قضا حاجت کے لیے آئے، پھر اپنا چہرہ انور اور اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا، پھر سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مشکیزہ کی طرف آ کر اس کا منہ کھولا، پھر وضو فرمایا، دو وضوؤں کے درمیان والا وضو یعنی کثرت سے پانی نہیں گرایا اور وضو پورا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر میں بھی اٹھا اور انگرائی لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے بیدار تھا، تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھما کر اپنی دائیں طرف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम सोते तो खर्राटे लिया करते थे। फिर हज़रत बिलाल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बेदार फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरा दिल रोशन फरमा और मेरी आँखें रोशन फरमा और मेरे कानों में नूर और मेरे दाएं नूर और मेरे बाएं नूर और मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर और मेरे आगे नूर और मेरे पीछे नौ और मेरे लिए नूर को बड़ा फरमा। रावी करीब ने कहा कि 7 अल्फाज और फरमाए जो कि मेरे ताबूत दिल में ने हज़रत इब्न अब्बास की बाज़ औलाद से मुलाकात की तो इन्होंने मुझसे उन अल्फाज का जिक्र किया और वो अल्फाज यही मेरे पट्टे और मेरे गोश्त और मेरे खून और मेरे बाल और मेरी खाल में नूर फरमा दे और 2 और चीज़ों का जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक मखरमा बिन सुलेमान करीब मौली इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक रात इन्होंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना के पास गुजारी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं बिछौना के अर्ज़ में लेटा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा बिछौना के तूल में लेटे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि आधी रात या इससे कुछ पहले या इसके कुछ बाद बेदार हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की वजह से अपने हाथों से अपनी आँखों को मिल रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत और इमरान की आखिरी 10 आयत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लटके हुए मुश्किज़े की तरफ खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वज़ू फरमाया और अच्छी तरह वज़ू फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं भी खड़ा हो और उसी तरह किया जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर मैं गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाएं हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाएं कान को पकड़कर मरोड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए यहाँ तक कि अजान देने वाला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें हल्की सी पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा मोहम्मद बिन सलमा मरादी अब्दुल्लाह बिन वहब इयाज़ बिन अब्दुल्लाह फ़हरी मखरमा बिन सुलेमान से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इसमें ये ज़ायद है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की एक पुरानी मशक से पानी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसूक फरमाई, फिर वज़ू फरमाया और पानी ज़्यादा नहीं बल्कि कम बहाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हरकत दी और मैं खड़ा हो गया। बाकी हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब इमरू अबद रिबा बिन सईद मखरमा बिन सुलेमान करीब इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा हज़रत मैमुना के हम में सोया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात हज़रत मैमुना के पास थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़ा और अपनी दाएं तरफ कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में 13 रकअतें नमाज पढ़ी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटे लेने लगे और जब भी सोते तो खर्राटे लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौज़न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू नहीं फरमाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस हदीस को बकीर बिन अशज से बयान किया तो इन्होंने फरमाया कि करीब ने उनसे उसी तरह बयान किया है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा इब्न अबी फ़दीक ज़हाक मखरमा बिन सुलेमान करीब मौली इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला हज़रत मैमुना बिन्त हारिस के हम गुजारी तो मैंने अपनी खाला से कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों तो मुझे जगा दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं पहलू की तरफ खड़ा हो गया तो आपने मेरे हाथ से पकड़कर मुझे अपनी दाएं तरफ कर दी और मुझे जब भी ऊँघ आने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कान की लू पकड़ते।
हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकअतें पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोते हुए आवाज़ सुनी। फिर जब फजर ज़ाहिर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हल्की रकअतें पढ़ीं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा इब्न अबी उम्र मुहम्मद बिन हातिम इब्न ईना सुफियान इमरू इब्न दीनार करीब मौली इब्न अब्बास से रिवायत है कि इन्होंने एक रात अपनी खाला हज़रत मैमुना के हम गुजारी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लटके हुए मुश्कीज़े से हल्का सा वज़ू फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास इस हल्के वज़ू के बारे में फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू हल्का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी कम इस्तेमाल फरमाया। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फिर मैं भी खड़ा हुआ और उसी तरह से किया जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पीछे करके अपने दाएं तरफ खड़ा कर दी और नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटकर सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटे लेने लगे। फिर हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नमाज की इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और सुबह की नमाज पढ़ाई, हालांकि आपने वज़ू नहीं फरमाया। रावी सुफियान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये खुसूसियत है क्योंकि हमें ये बात पहुंची है कि आपकी आँखें सोती हैं और आपका क़ल्ब अत्थर नहीं सोता, इसलिए वज़ू नहीं टूटा। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा सलमा करीब इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला हज़रत मैमुना के घर में एक रात गुजारी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत को देखने के लिए जागता रहा। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और पेशाब फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा मुबारक और हाथों को धोया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मुश्कीज़े की तरफ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुँह खोला और इसका पानी एक बड़े गैलन या एक बड़े प्याले में डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन को अपने हाथों से अपने ऊपर झुकाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और बहुत अच्छे तरीके से वज़ू फरमाया या दरमियाना वज़ू। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं पहलू की तरफ खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ खड़ा कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकअतें नमाज मुकम्मल पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटे लेने लगे। हम पहचानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो खर्राटे लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और अपनी नमाज़ों और अपने सजदों में दुआ मांगते हुए ये फरमाते अल्लाहुम्मा मजाल फ़ी क़लूबी नूरा वेफ़ी समी नूरा वेफ़ी बसरी नूरा वान यमनई नूरा वान शिमाली नूरा वायमी नूरा वख़लुफ़ी नूरा वेफ़ोक़ी नूरा वताहती नूरा वाजाली नूरा औ काला वाजालनी नूरा। ऐ अल्लाह मेरे दिल को रोशन और मेरे कानों में रोशनी और मेरी आँखों में नूर और मेरे दाएं को रोशन और मेरे बाएं को रोशन, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे को रोशन फरमा और मुझे रोशन फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सर से पाँव तक रोशन फरमा। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर निज़र बिन शमील शोबा सलमा बिन कहल बकीर करीब इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत सलमा फरमाते हैं कि मैंने करीब से मुलाकात की तो उसने कहा कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को फरमाते सुना कि मैं अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना के यहाँ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फिर आगे उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। गंदर रावी कहते हैं कि बग़ैर किसी शक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई वाजालनी नूरा, ऐ अल्लाह मुझे रोशन कर दे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हनाद बिन सरी अबुलहूस सईद बिन मुसर्रुक सलमा बिन कहल अबी रशदीन मौली इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने एक रात अपनी खाला हज़रत मैमुना के हम गुजारी और आगे उसी तरह हदीस बयान की, लेकिन इस हदीस में मुँह और हाथ धोने का जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने कहा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्कीज़े के पास आए और इसका मुँह खोला और 2 वज़ूओं के दरमियान वाला वज़ू फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आकर सो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी
मर्तबा उठ खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्कीज़ा के पास आए और इसका मुंह खोला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया कि वो ही वज़ू था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुझे अजीम रोशनी फरमा, वाजालनी नूरा का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा। अबू ताहर इब्न वहब अब्दाल रहमान बिन सलमान अकील बिन खालिद से रिवायत है कि हज़रत सलमा बिन कहल बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने एक रात रसूल अल्लाह के हम गुजारी। वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्कीज़ा की तरफ खड़े हुए, इससे पानी बहाया और वज़ू फरमाया और पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं फरमाया, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में कमी फरमाई। और आगे हदीस उसी तरह से है, और इस हदीस में है कि इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में 19 कलमों से दुआ फरमाई। सलमा कहते हैं कि करीब ने मुझे वो कलमात बयान किए हैं, मुझे उनमें से 12 कलमात याद हैं और बाकी कलमात में भूल गया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर फरमा, और मेरी ज़बान को रोशन कर, और मेरे कानों को रोशन कर, और मेरी आँखों को रोशन कर, और मेरे ऊपर रोशनी कर, और मेरे नीचे रोशनी कर, और मेरे दाएं रोशनी कर, और मेरे बाएं रोशनी कर, और मेरे आगे रोशनी कर, और मेरे पीछे रोशनी कर, और मेरे नफ्स को रोशन कर, और मेरे लिए बड़ी रोशनी फरमा। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा। अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम मुहम्मद बिन जाफ़र शरीक बिन अबी नमर करीब इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक रात मैंने हज़रत मैमूना के पास गुजारी, जिस रात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूना के पास थे, ताकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की कैफियत को देख सकूं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कुछ वक्त अपनी अहलिया मुहतरमा के साथ बातें फरमाईं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, और आगे उसी तरह हदीस बयान की। और उस हदीस में है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और मसूह का इस्तेमाल फरमाई। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा। वासिल बिन अब्दुल अली मुहम्मद बिन फ़ज़ील हसीन बिन अब्दाल रहमान हबीब बिन अबी साबित मोहम्मद बिन अली बिन इब्न अब्बास से रिवायत है कि इन्होंने एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुजारी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसूह का फरमाई और वज़ू फरमाया, और ये फरमा रहे थे, इनफी फ़्लुक़े अलसमोवत वालू अर्ज़ वाक़ती लाफ़े अल्लौले वालनायरे लाइलता लियाउली अलुवालू ब्याबे। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के आने जाने में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़नी यहाँ तक कि सूरत और इमरान ख़त्म हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी, और उनमें क़याम और रुकू और सजदों को लंबा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए यहाँ तक कि खर्राटे लेने लगे। फिर आपने 3 मरतबा उसी तरह करके 6 रकतें पढ़ी, हर मरतबा मसूह का फरमाते और वज़ू फरमाते और यही आयत पढ़ते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकात नमाज वतर पढ़ी। फिर मौज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए ये फरमाते हुए बाहर तशरीफ़ लाए, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर और मेरी ज़बान में नूर और मेरे कानों में और मेरी आँखों को रोशन और मेरे पीछे और मेरे आगे और मेरे ऊपर और मेरे नीचे रोशन फरमाए, अल्लाह मुझे रोशनी से नवाज दे। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और रात की दुआ के बयान में। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा। मोहम्मद बिन हातिम मोहम्मद बिन बकर इब्न जरेज अता इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला हज़रत मैमुना के हम गुजारी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नफ़ल पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुश्कीज़ा की तरफ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, तो मैं भी खड़ा हो गया और मैंने भी उसी तरह किया जिस तरह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा, और मुश्कीज़ा से मैंने वज़ू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पुश्त के पीछे से दाएं तरफ खड़ा कर दी। मैंने कहा कि क्या ये काम नफल में किया था, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया जी हाँ।